वेलकम टू HR क्लासेस। मेरा नाम हासिम रजा है और आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.1, जो कि हमारा चैप्टर नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका हम लोग करेंगे 4.1। इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे इस चैप्टर का। और ये न्यू बुक NCERT के हिसाब से बना है, जिसमें टोटल 2 क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। और जो भी बच्चे इस मेरे पहले वीडियो पे आए हैं वो चाहे तो मेरे पहले जाके इंट्रो वीडियो देख लें, वो जाके पहले मेरा इंट्रो वीडियो देख लें, ताकि उन्हें कोई चीज़ की दिक्कत ना हो, सारे फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट वो अच्छी तरह समझ लें। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आज आप लोगों को जो मैं समझा वो आप लोगों को समझ आए। तो आइए हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.1, जो कि हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि मेरे पास जो क्वेश्चन है उसको हमें चेक करना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। यानी कि जिसका डिग्री 2 होगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा और वेरिएबल सिंगल होना चाहिए। तो आइए हम सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, क्वेश्चन हमारे पास है x प्लस का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3। यानी कि यहाँ पर x प्लस 1 का होल स्क्वायर दिया, यानी कि उससे पहले हम लिख के रखे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो वही फॉर्मूला को उठा के हम यहाँ पर यूज करेंगे। यानी कि फर्स्ट में होगा x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 सेम रहेगा, मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 1 इक्वल में 2x हो जाएगा 2x माइनस 2 को 30 मल्टीप्लाई किया 2 6 6, यानी कि 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से हम लोग इसको सोल्व करते हैं। x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर होता है 1 प्लस 2x2 2x इक्वल टू 2x माइनस 6। जितना भी आपके पास पहले पावर ले लेते हैं, यानी कि x स्क्वायर सिंगल यहाँ पर प्लस 2x और 2x इधर आया प्लस इधर के माइनस 2x। पहले से प्लस 1 है, माइनस इधर आके प्लस 6 इक्वल टू 0। यानी कि प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो गया। x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 यानी कि 7 इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ पर मेरे पास पावर 2 आ रहा है, तो यह क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं x प्लस x स्क्वायर प्लस 7 हैव डिग्री 2 विथ सिंगल वेरिएबल तो therefore it is a quadratic इक्वेशन। इस तरह से हम लोग के पास फर्स्ट का आंसर आ गया। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन में सेकंड बनाएंगे, जो कि हमारे पास दिया गया है कि x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस x। क्वेश्चन दिया गया जिसको हम सोल्व करेंगे। पहले हमारे पास क्या है, x स्क्वायर है माइनस 2x है इक्वल टू, या मल्टीप्लाई का साइन छुपा हुआ, तो पहले 2x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि माइनस 6 माइनस और माइनस प्लस 2x। तो सबसे पहले पावर ले लेते हैं, फिर माइनस 2x और ये माइनस लगा के प्लस लगा के माइनस 2x और माइनस लगा के प्लस 6 इक्वल टू 0। यानी कि x स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस होता है, तो माइनस 4x माइनस 6 इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ पर मेरे पास वेरिएबल क्या आ रहा है, पावर 2 आ रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 हैव डिग्री 2 विथ सिंगल वेरिएबल्स। तो therefore it is a quadratic equation। ये हमारा क्या बना रहा है, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहा है। तो हम लोग ने यहाँ पे अलजेब्रिक फॉर्मूला का भी यूज कर रहा है हो रहा है। तो अलजेब्रिक फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा समझ आ रहा है वीडियो। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि फर्स्ट में ही 6 क्वेश्चन दिया सोल्व करने के लिए। पहले इसको समझ लिए अच्छे से, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास दिया गया है, इसको इरेज करके क्वेश्चन नंबर 3 बताते हैं आपको।
क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास है x माइनस टू, फिर x प्लस वन इक्वल टू x प्लस वन और x प्लस थ्री। यह जो हमारे पास क्वेश्चन आ गया है, ये क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो इसको हम आइए सोल्व करते हैं आसानी तरीका से। यानी कि यहाँ पर पहले देखिए क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, x से पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो गया, फिर इसी x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ प्लस हो गया x बन जा x, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे कि अब यहाँ बचा क्या है 2 बचा, तो 2 से हम लोग फिर x को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर यही 2 से हम लोग 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस 2x प्लस माइनस माइनस 2। इसी तरह से इसको भी करेंगे हम लोग, x से मल्टीप्लाई किए तो x स्क्वायर हुआ, फिर x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो गया, यानी प्लस 3x। और सेम यहाँ पर हम लोग करेंगे, इसको अच्छे से लिख लेते हैं हम लोग, सेम यहाँ पर करेंगे हम लोग, 1 को x से मल्टीप्लाई तो माइनस x, फिर 1 को 3 से करेंगे माइनस प्लस माइनस 3। तो अब जितना भी हमारे पास पावर है उसको एक तरफ कर लीजिए, x स्क्वायर हुआ प्लस माइनस माइनस x माइनस 2 इक्वल टू x स्क्वायर हो गया हमारे पास, आपको 3x होगा, सॉरी, x स्क्वायर प्लस माइनस प्लस 2x माइनस 3, यानी कि हम लिखेंगे यहाँ x स्क्वायर, ये प्लस रह के माइनस x स्क्वायर में हुआ माइनस x प्लस रह के माइनस 2x माइनस 2 पहले से है, माइनस रह के प्लस इक्वल टू 0। ये प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो गया, यानी कि माइनस माइनस होता है प्लस, तो माइनस 3x और यहाँ हो गया प्लस 1 इक्वल टू 0। इस तरह से हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर थर्ड का भी आंसर आ गया, तो हम लिख सकते हैं। पर यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन रहा क्योंकि यहाँ पावर 2 नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे माइनस 3x प्लस 1 नॉट हैव डिग्री 2, तो देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। तो इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बना रहा है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हो चुका है, फोर्थ चलते हैं। फोर्थ के लिए हम लोग उसको इरेज कर देते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला तो लिख चुके होंगे आप लोग, तो ऐसा भी आप लोग को याद होगा, फॉर्मूला इजी फॉर्मूला ये सब है। तो हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। क्या हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर्थ, सेम इसी बेसिस पर क्वेश्चन नंबर फोर्थ बनेगा। क्या है आपके x माइनस 3 और 2x प्लस 1 इक्वल टू x और x प्लस 5। इसको हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो पहले ही हम लोग मान लीजिए जानते हैं कि इससे मल्टीप्लाई होगा और फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी कि x को अगर हम 2x से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2x का स्क्वायर, फिर x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस x। सेम 3 को 2x से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस है तो माइनस 6x, और 3 को 1 से करेंगे यानी माइनस प्लस माइनस 3 इक्वल टू, अब क्या करेंगे x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि x स्क्वायर, फिर x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 5x। जितना भी पावर 2 वाला है उसको एक तरफ कर लीजिए, 2x स्क्वायर प्लस लगा के माइनस x स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस हो गया बड़ा सिंबल माइनस का, यहाँ हो गया 5x और ये माइनस लगा के सॉरी प्लस लगा के माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर में x और माइनस करेंगे तो हमारे पास आया क्या x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस यानी 10x, सिंबल रहेगा माइनस का, माइनस 3 इक्वल टू 0। हम लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है क्योंकि यहाँ पावर 2 आ रहा है, लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 इक्वल टू 0 हैव डिग्री 2 विथ सिंगल वेरिएबल,
therefore it is a quadratic equation। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ भी कंप्लीट कर लिया। हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ और सिक्स। इसके बाद इस क्वेश्चन इसमें 8 क्वेश्चन तक है, तो उसको अच्छा समझ लिया, फिर आगे बढ़ते हैं। सो इरेज कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर फिफ्थ दिया है कि 2x - 1 ब्रैकेट में दिया है x - 3 इक्वल टू ब्रैकेट में है x + 5, ब्रैकेट के अंदर में है x - 1। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है। और क्वेश्चन नंबर सिक्स हमारा दिया गया है कि x² + 3x + 1 इक्वल टू ब्रैकेट में दिया है x - 2 का होल स्क्वायर, x - 2 का होल स्क्वायर। तो हम लोग दोनों क्वेश्चन सोल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ भी और क्वेश्चन नंबर सिक्स भी। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर पहले फिफ्थ को सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि यह तरीका हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड में बना है। क्या है? पहले 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास है 2x² माइनस 2x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 6x। फिर माइनस हम करेंगे, अच्छे से जो अरेंज कर देते हैं 6, माइनस करेंगे 1 को x से, तो -x माइनस माइनस प्लस यहाँ 3 इक्वल टू सेम यहाँ करेंगे, हमारे पास आएगा x² - x प्लस 5x प्लस माइनस माइनस 5। जितना भी पावर 2 है उसको एक तरफ कर लीजिए, तो 2x² प्लस के -x² माइनस माइनस प्लस, तो -7x। 5 में अगर 1 माइनस करेंगे तो 4 होगा, और 4 प्लस में इधर गया तो -4x प्लस 3 माइनस इधर जाके +5 इक्वल टू 0। 2x² और x से माइनस किया तो x² आया, -7 और 4 हो गया 11x प्लस 3 5 8 इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ पे पावर 2 आया है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग x² माइनस 11x प्लस 8 इक्वल 0 हैव डिग्री 2 विथ सिंगल वेरिएबल। तो therefore it is a quadratic इक्वेशन। तो ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आंसर। सेवन क्वेश्चन नंबर सिक्स बता रहे हैं क्या है, लेकिन हम लोग x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू, हम लोग ने x - 2 का होल स्क्वायर बताया, यानी कि a - b का होल स्क्वायर बताए थे। क्या था? a² प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो यहाँ पर x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x² प्लस 2 का होल स्क्वायर 4 माइनस 2 2 जा 4 और x हो गया। जितना भी पावर है एक तरफ कर लीजिए, x² प्लस जाके -x प्लस 3x माइनस जाके प्लस 4x प्लस 1 प्लस जाके -4 इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ पर x और प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 3 और 4 हो गया 7x प्लस माइनस माइनस, यानी कि -3 इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पावर 2 नहीं आया। लिख देंगे 7x - 3 इक्वल टू 0 हैव नॉट डिग्री 2। तो therefore it is not a quadratic equations। इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट किया। इसके बाद हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि हम लोगों के पास दिया। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इसको इरेज कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 7 में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास दिया गया है x + 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x
और एक्स स्क्वायर -1, ठीक है। तो इसको पहले सोल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करने से पहले हम लोग को याद रखना है a प्लस बी का क्या होल क्यूब, यानी कि हमें लिख सकते हैं a प्लस बी का होल क्यूब क्या हुआ हमारे पास, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर। ये मैंने आप लोग बताने के लिए लिखा है, आप लोग जरूर नहीं याद लिखिए, आप लोग को हमेशा याद रखना होगा। हम लोग के पास यहाँ क्या है, शुरू में x है, यहाँ क्या हो गया x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई x का स्क्वायर मल्टीप्लाई b यानी 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 2 का होल स्क्वायर इक्वल हो गया। यहाँ पर क्या है हमारे पास 2 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2x क्यूब माइनस 2x। इसको सोल्व करते हैं, x क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब क्या होगा 8 प्लस 3 2 6 एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर था 4 4 3 12x इक्वल टू 2x का क्यूब माइनस 2x। जितना भी पावर 3 एक तरफ कर लीजिए, x क्यूब हो गया प्लस इधर जाके माइनस 2x क्यूब स्क्वायर है प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x और माइनस इधर जाके प्लस 2x और प्लस 8 इक्वल टू 0। यानी कि हम लोग इस 2x से 2x क्यूब को x क्यूब से माइनस करेंगे तो हमारे पास है क्या माइनस का x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x और 2x हो गया हमारे पास 14x प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो पावर क्या आ रहा है हमारे पास 3, हमको चाहिए पावर 2, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन रहा है। यहाँ में लिखेंगे it degree has 3 power, this equation have degree 3, यानी कि इक्वेशन डिग्री कितना बन रहा है 3 बन रहा है। therefore it is not a quadratic equation। इस तरह से हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 7 का भी आंसर आ गया। 7 के बाद हम लोग चलेंगे लास्ट जो है क्वेश्चन नंबर 8, जो कि वह क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन है। तो उसको हम लोग चलते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं हटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है, हमारे पास दिया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। ठीक है, जैसा कि हमने क्वेश्चन आपको पहले फॉर्मूला लिखा दिया था, यानी कि यहाँ लिख देते हैं a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर। ठीक है, हमने पहले आपको फर्स्ट इंट्रो में दिखा दिया था। तो आगे हम सॉल्व करते हैं, क्या क्वेश्चन दे दिया है उसको क्या करेंगे सोल्व करेंगे। सोल्व करने से इसको करिए हम लोग एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया x का होल क्यूब माइनस 2 का होल क्यूब माइनस 3 पहले से दिया गया है, यहाँ हो गया x का होल स्क्वायर माइनस 2 फिर दे देंगे क्या प्लस 3 पहले से है मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना सबको पता होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे सोल्व करते हैं एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स का होल क्यूब माइनस 2 का होल क्यूब आता है हमारे पास 8 माइनस हो गया 3 2 6 और एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 4 3 12x। तो जितना ही पावर 3 है इसको एक तरफ करिए क्यूब वाला, ये प्लस रहा के माइनस एक्स क्यूब फिर माइनस 4x स्क्वायर और ये माइनस रहा है तो प्लस 6x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस रहा के माइनस 12x। यहाँ पर क्या हमारे पास बचा है प्लस 1 और ये माइनस रहा है तो प्लस 8 इक्वल टू 0। जैसा कि पता है प्लस माइनस आपस में कैंसल, प्लस माइनस होता है माइनस 6 में 2 गया 4 गया 2x स्क्वायर
बड़ा 6 है, सिंबल 6 का रहेगा, माइनस और माइनस प्लस, तो माइनस 13x प्लस 9 इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ पर क्या आ रहा है, पावर 2 आ रहा है। तो मैं लिख सकते हैं दिस इक्वेशन हैव डिग्री 2 विथ सिंगल वेरिएबल। तो therefore it is a quadratic equations। इस तरह से हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट करके, यानी क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग चले क्वेश्चन नंबर 2, जो कि वर्ड प्रॉब्लम है, जिसको सिर्फ फैक्टर निकाल के छोड़ना है, उसको फैक्टराइजेशन नहीं करना है कि उसमें से बताने कौन सा कितना फैक्टर है, बस इतना करके छोड़ना है। तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, शॉर्ट है वो। तो आइए इसको कंप्लीट करने के बाद अब चले अगला क्वेश्चन। इसको हम क्या करते हैं, पहले इरेज कर लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग कर लेते कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, जो दिया है, रिप्रेजेंट द फ्लोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि जो रिप्रेजेंट जो कर रहा है क्वेश्चन को, उसको हम किस में करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, सिचुएशन करना है। ठीक है, पहला हमारे पास क्वेश्चन क्या है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। यानी जो एरिया रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसका कितना दिया है, 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ प्लॉट इन मीटर, यानी जो लेंथ का प्लॉट जो है, यानी जो लेंथ का लंबाई जो है, जमीन जो है वो मीटर में है, इज मोर देन द ट्वाइस, वो किस ट्वाइस इट ब्रेथ। यानी जो लेंथ है, वो जो लेंथ का जो लंबाई है उससे ब्रेथ का लंबाई जो है एक ज़्यादा है। क्या था, वी नीड टू द लेंथ फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ। तो हमको क्या करना, लेंथ और ब्रेथ को क्या करना, फाइंड करना। हम लोग क्वेश्चन में सोल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सोल्व करते हैं इसको। इसमें हम क्या लेंगे, लेट द लेंथ ऑफ प्लॉट। ठीक है, द लेंथ ऑफ प्लॉट। दूसरा लेंगे एंड द ब्रेथ ऑफ प्लॉट। ठीक है, इतना तो पता हम लोग के पास। तो लेंथ क्या हम ले रहे हैं, यहाँ पर x ले रहे हैं। ठीक है, इसका क्या बोला है, ट्वाइस, और इससे 1 ज्यादा है, यानी इसका ट्वाइस हो गया और इससे एक ज्यादा। ठीक है, यानी कि लेंथ हमारे पास x है, उसका ट्वाइस 2x हुआ और उससे एक ज्यादा है। तो हम लोग क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या है, यानी कि हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया प्लॉट कितना है हमारे पास, 528। ठीक है, लेंथ हमारे क्या है, x दिया है, मल्टीप्लाई हो गया, ब्रेथ क्या है 2x प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं 528 इक्वल टू, इसको सोल्व करेंगे 2 को x से, तो 2x स्क्वायर प्लस x। इसको हम क्या करते हैं, अरेंज कर लेते हैं। यानी कि यहाँ पर हो गया x स्क्वायर प्लस x, ये प्लस रह के माइनस हुआ 528 इक्वल टू 0। इतना ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे हेंस दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। इक्वेशन जो है रिक्वायर्ड क्या कर रहा है, टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। यानी कि इससे हम लोग क्या करेंगे, प्लॉट का जो लेंथ और ब्रेथ को फाइंड करते हैं। इससे मैं लिखे हैं हेंस दिस इज अ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द फाइंड
लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द फ्लोर। ठीक है, सब में यही सिचुएशन हमको बताना है, इससे ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। इसको हम क्या करते हैं, इरेज कर लेते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास क्या है, क्वेश्चन सेकंड दिया है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। यानी जो प्रोडक्ट मतलब होता है दोनों का मल्टीप्लाई या दोनों का फैक्टर जो मान लीजिए हम लोग टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव, यानी कि दो लगातार पॉजिटिव इंटीजर होगा जिसका प्रोडक्ट क्या होगा 306। ठीक है, हमको बोला वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, तो हम लोग क्या करना है, इंटीजर्स को फाइंड करना। तो सबसे पहले हम लोग आइए सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले लेट फर्स्ट इंटीजर्स, लेट फर्स्ट इंटीजर बी एक्स। पहला इंटीजर क्या है, एक्स है, एंड सेकेंड इंटीजर बी एक्स प्लस 1। क्यों एक्स प्लस 1 लेके मैं लगातार बोल रहा है, यानी कि हमारे पास 2 है तो 2 में 1 प्लस करेंगे तब ना 3 आएगा। इसी तरह एक्स है तो एक्स में अगर प्लस 1 करेंगे तब सेकेंड क्वेश्चन आएगा, यानी सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर आएगा। तो हम लोग क्या बोला यहाँ पर, प्रोडक्ट बोला है। प्रोडक्ट मतलब होता है दोनों का मल्टीप्लाई, यानी कि x हो गया मल्टीप्लाई हुआ x प्लस 1, दोनों प्रोडक्ट क्या निकल रहा है 306, यहाँ लिखेंगे 306। इसको फैक्टर करते हैं, x को x से करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 306, तो x स्क्वायर प्लस x प्लस के माइनस 306 इक्वल टू 0। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हैंस दिस is the required equation to find consecutive positive इंटीजर्स। ठीक है, यानी कि इस फैक्टर को अगर हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो हम लोग पास क्या आ जाएगा, दो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आ जाएगा। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी कर लेते हैं कंप्लीट। तो इसी तरह से हम लोग सारा क्वेश्चन कर रहे हैं, 2 क्वेश्चन और बचा है, उसको क्वेश्चन जाएगा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड बाद में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, साफ कर देते हैं, इसको साफ कर देते हैं, यानी कि इसका खेला खत्म हो चुका है, इसका गेम खत्म हो चुका है। इसको हम लोग क्या करेंगे, साफ कर देंगे। सेकंड के बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या हमारे पास दिया, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसको अच्छे समझते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। क्या है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, यानी कि जो रोहन की मम्मी है रोहन से 26 साल बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स, यानी कि जो दोनों का एज का जो प्रोडक्ट होगा, यानी दोनों का एज का जो गैपिंग होगा या मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा 3 ईयर्स, एज ईयर्स में होगा। ठीक है, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। तो 3 साल में वो लोग कितना हो रहा है, प्रोडक्ट कितना निकल रहा है 360, यानी कि 3 साल गैपिंग में दोनों का, रोहन का और रोहन का मम्मी का जो एज का जो प्रोडक्ट होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे वो निकलेगा 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, तो हम लोग को रोहन का प्रेजेंट एज को बताना है। ठीक है, आइए इसको हम लोग सॉल्व कर दें। लेट द रोहन एज, ठीक है, उसके बाद लिखेंगे एंड हिज मदर एज। ठीक है, यानी कि जो रोहन का जो एज है, क्या हम लोग यहाँ पर एक्स ले लिए है, और उसका मम्मी को जो है रोहन से 26 साल बड़ी है, यानी कि रोहन एक्स हुआ, उसकी मम्मी क्या है 26 ईयर बड़ी होगी। ठीक है, उसके हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पर 3 ईयर्स। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे आफ्टर
3 इयर्स, यानी कि 3 साल के बाद दोनों का एज क्या होगा, यानी कि रोहन का एज है आफ्टर 3 इयर्स क्या है हमारा, यहाँ पे हो गया रोहन का एज क्या है, x है प्लस 3, ब्रैकेट देंगे फिर यहाँ लिखेंगे x प्लस 26, यहाँ पे 3 प्लस होगा, अब प्रोडक्ट दिया है हमारे पास 360, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, x प्लस 3 ब्रैकेट हो गया, यहाँ लिखेंगे ये x प्लस 29 इक्वल टू 360। इसका हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर निकालते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा प्लस एक्स को 29 से किए तो 29x प्लस 3 को x से किए 3x प्लस 3 को 29 से करेंगे तो हमारे पास है 7 या 8, 87 इक्वल टू 360, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 29 और 3 प्लस करते तो हमारे पास आएगा 32x प्लस 87, ये प्लस है तो माइनस 360 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस माइनस माइनस, इसको मल्टीप्लाई करें माइनस करेंगे तो आएगा 3 और हमारे पास चल गया 5 में अगर 8 गया तो 7 या 2 इक्वल टू 0 इक्वल, यानी कि ये हमारे क्या होगा, फैक्टर निकल गया, इसको फैक्टराइज करेंगे तो हमारे क्या निकल, रोहन का प्रेजेंट एज निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हेंस दिस इज required equation, this is required equation to find the Rohan present age, Rohan's age, ठीक है। इसके साथ ये हमारा क्या होता है, आंसर हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसके हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जो कि इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है, इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी हो जाएगा कंप्लीट। इसको हम मिटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग बनाएंगे जो कि इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन होगा और इसके साथ ये एक्सरसाइज क्या होगा, हमारा हो जाएगा कंप्लीट। तो जैसा कि आप लोग पता है कि हम लोग चैप्टर 1 से पढ़ते आ रहे हैं, जब तक हम अपने आप को कड़ी मेहनत में नहीं डालेंगे, जब तक हम अपने आप को मेहनत नहीं करेंगे या मेहनत नहीं दिखाएंगे, तब तक हम कुछ हासिल नहीं कर सकते। तो हमको हासिल करने के लिए हम कुछ पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना होगा, दिन रात मेहनत करेंगे तभी हम लोग कुछ कर सकते हैं, तभी हम कुछ करेंगे। तो मेहनत आपको करना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आप 10th के बच्चे हैं, आपको सेकेंडरी एग्जाम देना होगा या CBSE बोर्ड या जेक बोर्ड को देना होगा। तो आप लोग कृपया करके यार रिक्वेस्ट है मेरा हार्डली साली, आप लोग खास करके पढ़ाई करें क्योंकि पढ़ाई करोगे तो ही बढ़ोगे, वरना नहीं बढ़ोगे। तो छोड़िए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। थर्ड हम कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, दिया गया है अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट द यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि जो ट्रेन का जो यूनिफॉर्म मोशन जो है वो अपना यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है कितना 480 किलोमीटर पर। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस देन इट वुड हैव टू टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, यानी कि वो 8 घंटे लेट से चल रहा है और उसको 3 घंटे में वो सेम डिस्टेंस को क्या करना है, कवर करना है। ठीक है, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, यानी 3 घंटे में मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, यानी कि 3 घंटे में उसको स्पीड का ज़्यादा कवर करना है। ठीक है, और वो 8 किलोमीटर पर आवर के चल रहा है, लेस चल रहा है। ठीक है, ऐसे हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले लिख लेते हैं क्या क्या हमको उसमें लिखना है। ठीक है, तो पहले लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन का स्पीड क्या हो गया। दूसरा क्या लिख देते हैं, डिस्टेंस, दूसरा का डिस्टेंस। तीसरा लेते हैं टाइम इन नॉर्मल स्पीड, यानी कि नॉर्मल स्पीड दिया गया इसमें, टाइम इन नॉर्मल स्पीड। और थर्ड में लेते हैं देन व्हेन 8 किलोमीटर लेस। ठीक है, देन व्हेन सॉरी देन में लिखिए टाइम होगा, टाइम व्हेन स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस।
ठीक है। तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या दिया हमारे पास, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड होता है, ठीक है। तो वो आपके पास ट्रेन का स्पीड दिया x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो हमको पता है टाइम इक्वल डिस्टेंस बाई स्पीड होता है, तो डिस्टेंस निकालने क्या करना है हमको, टाइम मल्टीप्लाई स्पीड करना होगा, है ना, या स्पीड मल्टीप्लाई टाइम करना होगा। तो स्पीड निकालने में क्या करना पड़ता है, डिस्टेंस बाई टाइम निकालना पड़ता है। ये तो आप लोग पढ़े हैं, है ना। तो हम लोग क्या करना है, यहाँ पर डिस्टेंस क्या बताया गया, 480 किलोमीटर, ठीक है। तो नॉर्मल स्पीड क्या है, स्पीड यानी कि डिस्टेंस कितना हमारे पास 480 और स्पीड करने जा रहा है x, ठीक है। और बोल रहा है यहाँ पर कि टाइम एंड स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस बोल रहा है, तो सेम स्पीड होगी हमारा, डिस्टेंस वही है 880, स्पीड क्या जा रहा है, जो नॉर्मल स्पीड है जो उससे 8 क्या है, कम है, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, क्या लिखेंगे, 480x 80x माइनस 8 लेस बोल रहा है ना, लेस यानी कम, माइनस 480x इक्वल टू क्या बोला यार, 3 आवर्स, यहाँ लिख देंगे 3, ठीक है। तो नीचे वाला हम क्या करेंगे, ऐसे निकालेंगे, तो x हो गया x माइनस 8, ऐसे हम लोग कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 480x माइनस 480 को मल्टीप्लाई कर देंगे x माइनस 8 से इक्वल टू 3, यहाँ लिखेंगे हम लोग x स्क्वायर माइनस 8x, यहाँ हो गया 480x माइनस, इसको x से मल्टीप्लाई किया 480x माइनस माइनस प्लस होता है, 0 का 0, 64 का 4 हाथ में बचा 6, 24 और 6 हो गया आपके, हमारे पास हो गया 36 इक्वल टू 3, ठीक है। तो इसको एक बात हम यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन को लेके, हमारे पास यहाँ आ गया क्वेश्चन, यानी कि ये और ये यहाँ पे हो गया कैंसर, बचा क्या हमारे पास 3640, और ये जो है ऊपर, ये आ गया नीचे, यानी जो नीचे है ये आ गया ऊपर, इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 8x, यानी कि 340 इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 24x, इसको अरेंज कर लीजिए, 3x स्क्वायर माइनस 24x प्लस के माइनस 3640 इक्वल टू 0, अरेंज हो गया। तो मैं लिख सकते हैं हेंस इक्वेशन 1 द required equation to find the speed of train। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग फाइंड तो स्पीड ऑफ ट्रेन निकालने को रहा था, तो हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला के हिसाब से हमने स्पीड टू ट्रेन निकाल लिया, इसको हम फैक्टराइज करेंगे, यानी इसका हम क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे, तो हमारे क्या जाएगा, स्पीड ऑफ टाइम ई ट्रेन निकल जाएगा, ठीक है। इस तरह करूंगा कि इसके साथ आप लोग को एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गया है, और आप लोग को एक्सरसाइज 4.1 में कोई डाउट नहीं होगा। तो उम्मीद करूंगा जो मैंने समझाया है आप लोग अच्छे समझ में आया हो, और अच्छे समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अब बेल आइकन को दबा दें ताकि सबसे पहले आपके तक मेरे वीडियो पहुंचे, और कमेंट जरूर करें ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को कहाँ पर डाउट है और कहाँ पर डाउट नहीं है। थैंक्स माय चैनल वॉचिंग एंड जय हिंद।